बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा हम लोग 92 पे ज़ेर बहस करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें, मुल्क की सियासत, गैर मुल्क की सियासत और कई जो हैं वो सीरियस किस्म के मौज़ूआत होते हैं। ये जो वीलॉग आज से हम शुरू कर रहे हैं ये ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है। इसमें हम बात करेंगे, एक ज़रूरी सवाल लेंगे और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे कि आपने मुल्क से बाहर जाना है तो ज़रूरी सवाल ये है कि जाया जाए कि ना जाया जाए। जाना है तो कहाँ जाना है, और अगर जाना है तो किस तरीके से जाना है, वहाँ जाके करना क्या है, और किस किस मुल्क में किस किस तरीके से। फिर उसमें वीज़े की बातें आ सकती हैं, उसमें पासपोर्ट की बातें आएंगी, उसमें आप जहाँ जाएंगे रिहाइश की बात आएगी। फिर आप वहाँ जाएंगे, आप कोई तनख्वाह मिलेगी आपको, आपकी कोई नौकरी होगी और उसको पैसे आपने पाकिस्तान वापस अपने घर वालों को भेजने हैं। तो ये ज़रा वीलॉग जो है ये मुख्तलिफ होगा। आज हमारे पास जो पहला ज़रूरी सवाल है वो ये है कि मुल्क से बाहर जाना है कि नहीं जाना। यहाँ से बात शुरू करते हैं। मुझे याद पड़ता है मैं कुछ 40-45 मुल्कों में रह के आया हूँ और अपने प्यारे पाकिस्तान में वापस आया हूँ और पूरा देख के आया हूँ, और मुझे पता है कि कौन से मुल्क में, मिसाल के तौर पे अमेरिका जो लोग जाते हैं उनके साथ क्या होता है, कनाडा जो जाते हैं उनके साथ क्या होता है, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, अबू धाबी में रुकते हैं, यूएई में जाते हैं, उस तरफ चले जाएं, स्पेन चले गए, बार्सिलोना चले जाते हैं। और हमारे गुजरात खारियाँ और ये जो लाला मूसा के भाई हैं ये ज़्यादातर आपको नज़र आएंगे कि अक्सर मुल्कों में और ख़ास तौर पे स्पेन में नज़र आते हैं। मैं स्पेन में रहा हूँ, मैं कनाडा में रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहा हूँ, मैं अज़रबैजान में रहा हूँ, मैं अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में रहा हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। तो शायद वक्त आ गया है कि वो तजुर्बात और वो इल्म जो हासिल हुआ, या वो जो किताबें पढ़ी और उससे पता लगा कि ज़िंदगी क्या है और इसको किस तरीके से आप गुजार सकते हैं, कौन कौन से मुश्किल मराहिल हैं, किस तरह से उसको आसान किया जाता है, चॉइसेस क्या होती हैं। तो आज का जो वीलॉग है उस पर हम बात करेंगे कि क्या ज़रूरी है कि हम मुल्क से बाहर जाएं, और अगर जाना है तो फिर कहाँ जाना है। देखिए, आपको अगर ये सवाल अपने आप से करें तो आपको पता लगेगा कि मुल्क से बाहर आप जाना चाहते हैं इसलिए कि यहाँ पे नौकरी नहीं है, नौकरी है तो पैसे कम मिलते हैं, और बाहर की दुनिया की जो कहानियाँ हैं वो हमें मिलती हैं, हम कहते हैं जी वहाँ पे बड़ा सुख है। मिसाल के तौर पे कनाडा जाना है। अब होता यह है कि एक आदमी जो है वो कनाडा से आता है और वो 6-7 बैग्स हैं, वो बैग्स खोलता है, उसमें से उसकी अपनी चीज़ें एक तरफ होती हैं, वो अपनी अम्मा के लिए वो एक तोहफ़ा निकालता है, अपने अब्बा को एक तोहफ़ा देता है, और उसने वो इधर 2 घड़ियाँ, एक घड़ी पहनी हुई है सोने की, साथ में चेन्स इधर हैं, इधर भी चेन्स लगी हुई हैं, बटन उसका इधर से खुला हुआ है और चेहरा उसका जो है ना खिला हुआ है। अब ये कि वो जब कीमती कीमती तोहफे देता है फिर अपनी वो बेगम से बात करता है, बेगम के लिए वो कोई यानी सोने की चीज़ लेके आया हुआ है। फिर वो अपने भाइयों को देखता है, उनको कहता है कि जी देखें इस तरीके से जो है ना मैं वहाँ से आया हूँ, कुछ छुट्टियाँ मिली हैं। अच्छा, वो ये सारी बातें कर रहा है, वो आपको ये नहीं बताएगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसने ये पैसे कमाए कैसे हैं। उसने कनाडा की -30 डिग्री सेंटीग्रेड में एक पेट्रोल पंप पे खड़े होके डबल दस्ताने पहन के और कुछ मिटन्स वगैरह पहन के और डबल आपकी जराबें पहन के लॉन्ग शूज़ के साथ वो सारी रात पेट्रोल पंप पे खड़ा रहता है, और उसके बाद वो पेट्रोल जो है वो डालता है सारी रात। सुबह सवेरे 6 बजे वो निकलता है। वो छोटी सी एक जगह पे जहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, उसमें 12 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहा है। आपको वो नज़र नहीं आ रहा, वो उसमें से गुजर के आया है। आपको क्या नज़र आ रहा है? बैग्स नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है यार ये तो कमाल की चीज़ है, कनाडा जाते हैं यार। और जब कनाडा पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा ये सुन लीजिए। हम बात करेंगे वीज़ा क्या होता है, वीज़ा कैसे मिलता है, लीगली कैसे जाना है, इलीगली के जब जाएंगे तो करना क्या है, एजेंट क्या होता है, ये सब करेंगे बातें। सिर्फ ये देख लीजिए कि ये बंदा जब वहां पे गया तो ये रहा कैसे। पुलिस से छुप रहा है इसलिए कि वीज़ा ठीक नहीं है। जिस जगह पे रह रहा है उसमें 15-20 लोग उस कमरे में रह रहे हैं जिसमें कोई बाथरूम नहीं है। सुबह सवेरे उठ के ये जाते हैं जगह पे जहां पे एक बाथरूम है और उसमें लाइनें लगी हुई हैं। यहां से बात
शुरू होती है। फिर उसने नौकरी ढूंढनी है, साथ ही पुलिस का खतरा है कि उधर तो चेकिंग होती है, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो वो आपको रैंडमली चेक कर सकते हैं। अब यह है कि वो कम से कम 4-5 साल पुलिस से छुपता है, अपने कागजात, कहीं वो असाइलम ले लेता है, कहीं उसको होता है कि यार वो चाचे का भरा था अपना, यानी चाचे का बेटा था, मामू का बेटा था, फलाना दोस्त था, वो तो यानी नजरें नहीं मिला रहा, ये तो दुनिया ही कुछ और है। और पीछे से वो क्या है, अपनी वालदा के जेवरात वो बेच के आया है, अपनी बहन का जहेज बेच के आया है कि टिकट लेंगे, वीजा लेके जाएंगे, वहां जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। अब जब वो 5 साल के बाद उसको थोड़ी सी होश आती है, फिर उसके बाद वो आगे चलता है, साथ में वो कहता है जी मैंने तो अब घर ले लिया है, और वो घर जो है वो मॉर्गेज हुआ है। मॉर्गेज का मतलब ये है कि आप हर महीने मालिक को जो है वो पैसे देते हैं, वो आपका अपना नहीं होता। फिर उसको गाड़ी की होती है, गाड़ी लेनी है। जब 25-30 साल 35 साल गुजर जाते हैं, 35 साल गुजर जाते हैं, अब वो वहाँ का शहरी हो जाता है, शहरी हो जाता है। और उसके बाद वो मेरे पास एक दिन आता है और कहता है कि सर पाकिस्तान वापस जाना है। तो मैं उसको कहता हूँ कि खान साहब क्या हो गया, क्यों वापस जाना है? कहता जी देखें, इधर बर्फ़ पड़ती है तो आपका जो आगे का मकान का हिस्सा है वो आपको ख़ुद बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है। तो आज मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा कि बेटा, और उनका बेटा जो है वो 28 साल का, जो उनके साथ रह रहा है, जिसको उन्होंने पढ़ाया है लिखाया है, 28 साल का। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आज मेरी कमर में दर्द है तो ये ज़रा तुम कर दो। तो उसने मुझे कहा है कि आप कंपनी को $200 देते हैं, मुझे $100 दें तो मैं आपको ये बर्फ़ जो है ये साफ़ कर दूंगा। अब उस मेरे हमसाये की आंखों में आंसू हैं और वो मुझे कह रहा है कि मैं वापस जाऊंगा। सवाल यहाँ पे ज़रूरी ये है कि क्या देर नहीं हो गई? ये फ़ैसला आपने उस वक्त करना था जब आप घर से निकले थे। आइंदा वीलॉग में बात करेंगे कि ये बला क्या होती है वीज़ा, वीज़ों की किस्मों के बारे में बात करेंगे और वो कैसे मिल सकता है, किस जगह पे जाना है। इस सिलसिले में आइंदा के वीलॉग का इंतज़ार कीजिए।